दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता की तरफ से सर्वनायक सीरीज की इस पंचदश खंड को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्वसमर। तो चलिए इस मल्टी स्टारर विशेषांक को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पर एक आभार पत्र दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। और संजय गुप्ता सर के लगभग हर कॉमिक्स में आपको ये आभार पत्र देखने को मिल जाएगा। युगम धरित्री अस्य, एक युग एक युद्ध सर्वनायक। और इसके पहले के जितने भी कॉमिक्स है उन सभी का एक संक्षिप्त पूर्वसार यहाँ दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। सर्वसमर पंचदश खंड। प्रस्तावना आरंभ। खोटा सिक्का। अब मुझे समझ आ रहा है प्रोबोट कि इस इंसान को लेकर आप इतने संशय में क्यों थे। मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीमान इतनी चाशनी मत का जुबान से मेरे भाई, मधुमेह हो जाएगा मुझे। बिहेव योरसेल्फ सुपी, तुम्हें ये एटीट्यूड शोभा नहीं देता। शोभा मुझे चाहिए भी नहीं, तुम रख लो। यू आर डिस्गस्टिंग एंड यू आर आउटडेटेड। दुनिया तबाह होने से पहले स्मार्टफोन्स भी तुमसे ज़्यादा एडवांस आ गए थे। मूव ऑन बुढ़ऊ रोबोट। तुम्हारी ब्रह्मांड रक्षकों से और प्रोबोट से जो भी अदावत है वो अपनी जगह है सुपर इंडियन, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे इस उदंड अनुशासनहीन आवरण के पीछे एक रक्षक छुपा हुआ है। आज दुनिया को उस रक्षक की जरूरत है। दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी जरूरत है, ये नजर आ रहा है। तुम सुपर हीरोजों के ठेकेदार अब ब्रह्मांड रक्षकों के मरने के बाद अनाथ हो गए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद ले लूं। मैं कोई च्यवनप्राश नहीं हूं जो खोया जोश वापस लौटाऊं। नक्षत्र और अभेद मारे जा चुके हैं। ब्लाइंड डेथ पोल्का और किंग कोबरा से अकेले लड़ रहा है। किसी भी पल उसका हश्र भी उन दोनों जैसा हो सकता है। लीजा और वेगा मौत की कगार पर पहुंचे हुए हैं। वॉर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि वॉर के हर एक कमांडो का मनोबल इस बात से टूट चुका है कि ब्रह्मांड रक्षकों के बिना वे नेतृत्वहीन हैं, और नेतृत्वहीन सेना चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, वो युद्ध नहीं जीतती। तुम्हारा नेतृत्व अंदर से हार मान चुकी वॉर को लड़ने की नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तुम्हें बुलाकर मैंने बचा हुआ कीमती समय खराब किया है। तुमने साबित कर दिया है कि खोटा सिक्का हमेशा खोटा ही रहता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कोई महानायक नहीं, सच तो यह है कि मैं नायक भी नहीं। इन उपाधियों के योग्य जो थे मेरे गुरु, मेरे आदर्श, वे चले गए। उनके साथ उनके सिद्धांत, मूल्य और आदर्श भी चले गए। जब शिव जाएं तो सिर्फ 100 बचे। उग्र उद्धत तांडव रचे। हमारे वॉर कमांडोज अभेद के 100 के साथ घायल लीजा और वेगा को यहां इसरिक ले आए हैं प्रोबोट। नक्षत्र के 100 को अभी तक सिक्योर नहीं किया जा सका है। प्रयास जारी है। यहां इसरिक में मौजूद संसार भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को आगाह कर दो माइक। घायलों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। खोटा सिक्का जब नाचता है तब तांडव होता है। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। अंधेरे की शक्ति। संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वसमर पंचदश खंड। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। ड्रैकुला और इसकी वैम्पायर सेना की तामसिक शक्ति और उन्माद दोनों ही अंधकार छाने के बाद से असाधारण रूप से बढ़ रहे हैं। ये और अधिक नृशंस होते जा रहे हैं। तूने हमारा बहुत समय बर्बाद किया है नरकदूत। हमें जल्द से जल्द धरती के नीचे बसी इंसानी आबादी तक पहुंचना है नरकदूत। देख, रक्त क्षुधा मुझे कितना व्याकुल और कुपित कर रहा है। कड़ाक। नरका अग्नि तेरी क्षुधा शांत करेगी ड्रैकुला। रक्त की हथेलियों से निकली नरका अग्नि ड्रैकुला की ओर लपलपाई जरूर, मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि
अंधेरी के फैलाए हुए अंधकार ने नरकाग्नि को ड्रैकुला तक पहुंचने से पहले ही सोख लिया था। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है ये तो पता नहीं, परंतु ये संयोग खासकर हम शैतानों के लिए बना है, ताकि हम अनंत काल से दमित अपनी चीर अभिलाषा को पूर्ण कर सके। अगर ये तामसिक अंधकार मेरा साथ नहीं देता तो निश्चित रूप से ये नरक का दूत मुझे वापस नरक में झोंक चुका होता, लेकिन उस देहाती दस्यु बोडलो और उसकी सेना से पहले हमें मानव तक पहुंचकर उसका रक्तपान करना है। पृथ्वी पर वैम्पायर साम्राज्य फैलाने का इससे सुअवसर दूसरा नहीं मिलेगा, और एक नरक दूत के कारण मैं ये अवसर अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता। वातावरण का अंधेरा मेरी छोड़ी नरकाग्नि को निकल गया। इस नरक दूत को वापस नरक पहुंचाओ गुलामों। रक्ष, इस डायन और इसकी कंपनी को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। पीछे हटो निधर्मो। कुछ सेकेंड और देर करते तो मैं भी इनकी तरह तुम्हारा खून पीने को तैयार होती। रक्ष की रगों में लहू नहीं, नरक का लावा बहता है। तेरे लावे का स्वाद भी चख लूंगा, लेकिन मेरी क्षुद्र शरीर की नहीं, आत्मा की है नरक दूत। रक्ष और सिल्विया की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। अंधकार के साथ साथ ड्रैकुला की शक्तियां और उसकी वैम्पायर सेना का उन्माद बढ़ रहा था। रक्ष और सिल्विया ये जंग हार चुके थे। ड्रैकुला उन्हें अपना आहार बनाने ही वाला था कि अचानक जैसे मौत के पसरते अंधकार ने मदद की उस छोटी सी किरण के पड़ते ही खुद को सिकोड़ लिया। ये क्या? किसमें इतनी शक्ति है जो कि ड्रैकुला को अपने शिकार से दूर खींच दे? गुन, तू यहां कैसे पहुंच गया नीच प्रेत? तेरा पीछा करते हुए ड्रैकुला तुझ तक पहुंचने में बेशक मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब तुझे भी दुरुस्त करने का समय आ गया है। पिछली बार तू परलोक और मृत्युलोक के बीच अटका हुआ था, लेकिन इस बार तू नरक से भागा भगोड़ा है। मुझे नरक ले जाने की जहमत मत उठा। जल्द ही इस पृथ्वी को भी मैं नरक ही बना दूंगा। कड़ाम। सपने देखना इंसानों को शोभा देता है, तो जैसे शैतानों को नहीं। ये कौन है जिसने इन वक्त पर आकर हमारी मदद की? गुण, एक सद आत्मा है ये, मृत्युलोक और परलोक के बीच फंसी सद आत्माओं का नायक। वैम्पायर सेना शौक से उबर रही है। उबरने दो, ताकि नरकाग्नि जब इनके सर्वस्व को भस्म करे तो ब्रह्मांड की सबसे असहनीय पीड़ा का स्वाद ये रक्त प्यासे भली भांति चख ले। गुण ने बीच में टपक कर इनका पलड़ा भारी कर दिया है। इसकी नरकाग्नि मेरे और मेरे अनुयायियों के लिए घातक है। फाहिरी, ईरी की प्रेत मंडली, खत्म कर दो इन सभी को। रुक जाओ दोस्त, ये ड्रैकुला के अनुचर नहीं हैं, बल्कि सद आत्माएं हैं जिन्हें ड्रैकुला ने अपने रक्त से दूषित कर दिया है। मैं नर्क का सिपाही हूं। इनके सद आत्मा होने का पता मुझे पहले ही लग गया था। निश्चिंत रहो, मेरी ये नरकाग्नि इन्हें भस्म नहीं करेगी, बल्कि इन्हें दूषित करने वाले ड्रैकुला के रक्त को वाष्पित कर देगी। सर फाहिरी, तू ठीक तो है मेरी बच्ची? चैन पड़ा, वरना ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी खून की प्यास और उन्माद मेरे दिमाग की नसें फाड़ देंगी। साथियों, ड्रैकुला कहाँ गया? जान बची सो लाखों पाए। सही बोला भीड़ू, डेथ में फर्स्ट टाइम लाइफ बचने की फील आ रही है। ओह, हमें इन लोगों से लड़ाई में उलझाना उसकी चाल थी, ताकि उसे भागने का मौका मिल जाए। यकीनन यही हुआ है, परंतु फिक्र मत करो। उसके पीछे जब मैं यहाँ तक आ गया तो धरती क्या, पाताल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। इस खोज में मैं अवश्य तुम्हारा साथ देता, परंतु अभी हमारा एक दूसरी पाप आत्मा तक पहुंचना अधिक आवश्यक है, जो कि ड्रैकुला जितनी ही नीच और कलुषित है। पर उससे पहले तुम्हारे लिए नए कपड़े भी तो लेने हैं। आंशिक ही सही, पिछले 24 घंटों में अच्छाई ने बुराई पर पहली विजय हासिल की थी।
परंतु अभी बहुत से युद्ध ऐसे थे जिनका परिणाम किसके हक में होगा ये निर्धारित होना शेष था। मुझे ये अजर अमर और असीम शक्तिशाली शरीर हासिल करने में मदद के लिए तुम मूर्खों का धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? निशाचर किलित होने के बाद भी कैसे खड़ा हुआ, और ये सुबह का उजाला होते होते वापस वातावरण में इतना अंधकार कैसे छा गया है? ये अंधकार प्राकृतिक नहीं, तामसिक है। मैं वातावरण में इस अंधकार के साथ साथ घोर तामसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी महसूस कर रही हूँ। इसकी आवाज भी निशाचर से भिन्न है। निशाचर के कीलित शरीर पर किसी दुष्ट प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अंधकार निशाचर की शक्तियों को बढ़ाएगा। क्रिस्टल क्रॉस की शक्ति इस अंधकार को दूर करेगी। कौन है तू प्रेत आत्मा? मैं कौन हूं इसकी फिक्र करना छोड़ो मूर्खो। इस बात की चिंता करो कि जब निशाचर के शरीर की निर्बाध्य निरंकुश शैतानी और तामसिक शक्तियां मेरी अचूक तंत्र शक्तियों के सामने सम्मिलित होगी, तब तुम्हारा क्या हश्र होगा। ये कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसे निशाचर के शरीर से निकालकर यहीं किसी पेड़ पर उल्टा टांग देना है। फर्क पड़ता है एंथोनी। कोई भी साधारण प्रेतात्मा निशाचर के शक्तिशाली शरीर पर कब्जा नहीं जमा सकती, भले ही उसका शरीर कीलित क्यों ना हो। निशाचर के शरीर पर कब्जा जमाने वाली प्रेतात्मा किसी बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक की है। स्यों, उफ, इसके तंत्रवार मेरी शक्तियों से बहुत ऊपर के स्तर के हैं। मैंने भी इतना जोरदार तंत्रवार आज तक नहीं झेला है। दिमाग ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में नहीं है। तुम दोनों खुद को संभालो, इसे मैं संभालता हूं। बेवकूफ, जो अनस्वर है उसे तू इस आग से जलाने की कोशिश कर रहा है। ये नर्क की ठंडी आग है। ये शरीर को नहीं, आत्मा को जकड़ती है। इस समय तुम निशाचर के शरीर की आत्मा हो। ये ठंडी आग निशाचर के शरीर को उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाएगी जितना तुझे पहुंचाएगी। हम ठंडी आग वाकई मुझे विचलित कर रही है। इतनी मुश्किलों और मुद्दतों के बाद मिले इस बलशाली शरीर को मैं इतनी आसानी से हार मार कर नहीं छोड़ सकता। मुझे शीघ्र ही कोई युक्ति सोचनी होगी। उफ, ये ठंडी आग की पीड़ा मुझे सोचने भी तो नहीं दे रही थी। जैकब, इस पर क्रिस्टल क्रॉस का वार करो। क्रिस्टल क्रॉस के प्रकाश ऊर्जा वार से निशाचर का शरीर बुरी तरह तड़प उठा। हम जिसे इतनी बड़ी मुसीबत समझ रहे थे उसे एंथोनी और जैकब ने चुटकियों में संभाल लिया। बस इसे कुछ देर और संभाले रहना होगा, जब तक मैं प्रेत जकड़ तंत्र सिद्ध कर लूं। किसी भी मानव शरीर पर अप्राकृतिक रूप से कब्जा किए हुए प्रेत को उस शरीर से निकालकर बंधनों में जकड़ देता है प्रेत जकड़ तंत्र। कपाल कुंडला ने अपनी शक्ति का बिल्कुल सटीक प्रयोग किया था। प्रेत जकड़ तंत्रवार भी बिल्कुल सटीक और अचूक था, लेकिन प्रेत जकड़ और निशाचर के बीच एंथोनी का शरीर आ गया। ओह नहीं! इस धूर्त ने अंतिम क्षण में एंथोनी को अपने आगे कर दिया। कड़ाम! तुम दोनों मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। मेरी राह की सभी मुश्किलों को समाधान करती जा रही हो। इस शक्तिशाली शरीर के साथ साथ मुझे तुम्हारे जैसी सहयोगिनियों की भी जरूरत है। तुम दोनों मेरी विशेष दासियां बनोगी। एंथोनी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। एंथोनी की आत्मा भी अप्राकृतिक रूप से उसके शरीर को धारण किए हुए है। एंथोनी और जैकब की सम्मिलित शक्तियां शायद निशाचर को संभाल लेती, लेकिन अकेले जैकब के बस के बाहर था ये काम। मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। कपाल कुंडला के तंत्र ने मेरे शरीर के चारों तरफ एक तंत्र कवच बना दिया है। तुम अपने तंत्र की काट करो कपाल, ताकि एंथोनी अपना शरीर धारण कर सके। मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। लगता है तुम लोग सीधी तरह मेरी बात नहीं सुनोगी। इस पर अपनी सम्मिलित शक्तियों का वार करो लोरी।
करो, जितनी मर्जी उतने वार करो। तुम्हारे वार निशाचर के शरीर का कुछ भी बिगाड़ दें, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन निशाचर की शक्तियों का वार जब मैं तुम दोनों पर करूंगा तो उसका असर जोरदार होगा। कैसे लड़ें इससे, जब इस पर कोई वार असर ही नहीं कर रहा। एक महादुष्ट शरीर पर दूसरी महादुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। शरीर पर वार करने से कुछ नहीं होगा, इस शरीर पर कब्जा जमाए बैठी आत्मा पर वार करना होगा। इतना शक्तिशाली तंत्रवार किसका हो सकता है जो निशाचर के शरीर को तिनके की भांति उड़ा दे। बेहद घातक किंतु कितना विचित्र तंत्रवार है ये। ऐसे तंत्र से मेरा पहले कभी पाला नहीं पड़ा। कड़म, अघोरी का अघोर तंत्र है ये दुष्ट आत्मा। अघोरी, ये कौन है कपाल, तुम जानती हो इसे? इसका नाम अज्ञात है लोरी। हमारे अघोरी समुदाय से इसे निष्कासित करके निकाल दिया गया था। क्या ये इतना शक्तिशाली है कि इस कुटिल दुष्ट आत्मा का मुकाबला कर सके? महादेव शिव की सेना, शिव गणों का सबसे मूल और सबसे रौद्र रूप अघोरी समुदाय है लोरी। मानव के सिद्धांत और नियम हम अघोरियों पर लागू नहीं होते, और हम अघोरियों के नियम और सिद्धांत जिस पर लागू नहीं होते वो अज्ञात है। कौन है तू अघोरी? अपनी तामसिक शक्तियों का प्रयोग अंधकार को बढ़ाने के लिए कर। हम साथ मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। मेरी तामसिक शक्तियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, तमस यानी अंधकार और उसके नुमाइंदों का खात्मा। निशाचर के इस जिस्म का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता है मूर्ख अघोरी। मैं शरीर का खात्मा नहीं करता दुष्ट आत्मा, बल्कि शरीर में वास करने वाली दूषित और कलुषित आत्माओं का खात्मा करता हूँ। प्राणी के भीतर के अंधकार को मारता हूँ मैं, और इस शरीर पर कब्जा करने वाली दुष्ट आत्मा फिलहाल तू है। उफ, क्या मुसीबत है, कहाँ से टपक पड़ा है तू? तुझसे पहले तेरे जैसे ही तामसिक शक्तियों वाले प्रेत दस्युओं के एक समूह को मैंने बंधक बनाकर अपने बटुए में कैद कर दिया था। अब तक वे सभी मेरे मित्र भूतनाथ के हाथों मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे। इस तामसिक शरीर को देखते ही मेरे इंद्रियों ने मुझे संकेत दिया कि इस पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। हाँ, किया हुआ है। मैंने इस शरीर पर कब्जा। अपना जितना बल लगाना चाहता है लगा ले अघोरी, लेकिन तू मुझे इस शरीर से नहीं निकाल पाएगा। तेरा ये भ्रम अभी दूर हो जाएगा दुष्ट आत्मा। ये क्या हो रहा है? अज्ञात की आत्मा अपना शरीर छोड़कर निशाचर के शरीर में प्रवेश कर रही है। तो तूने कब्जा किया हुआ है इस शरीर पर। दुष्ट प्रेतात्मा, छोड़ दे इसे। ऐसा शक्तिशाली शरीर 7 जन्म में भी ना छोड़ूं। फिर तो ये मृत्युलोक ही छोड़ना पड़ेगा तुझे प्रेत आत्मा। तंत्रता की आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि अघोरी की शक्तियों का सामना कर सके। ये अघोरी भस्म कर देगा मुझे। निशाचर के शरीर के अंदर मैं उसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अघोरी ने सर्वनाश कर दिया तंत्रता का। पल भर में ही उस प्रेत आत्मा का अस्तित्व संसार से मिट गया। क्या हो रहा है? अघोरी ने प्रेत आत्मा को खत्म कर दिया है। खत्म हो गया शैतान। निशाचर की आत्मा अभी भी अपने शरीर में है, वो सुप्ता अवस्था में है। निशाचर की आत्मा का नाश मैं तभी करूंगा जब वो जागृत होगी। ऐसे मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। निशाचर फिलहाल निष्क्रिय है, उसे वापस जमीन में दफना दो। मैं जैकब से सहमत हूँ। हमें यह मौका नहीं चूकना चाहिए। मेरे कपाल तंत्र की कपाल फोड़ शक्ति संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी सतह को फोड़ सकती है। अघोरी की कपाल फोड़ शक्ति ने उनका काम आसान कर दिया। फेंक दो इसे जैकब। धरती इतनी गहरी फट चुकी है जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। निशाचर को कपाल तंत्र द्वारा तैयार की गई कब्र में पूरी तरह दफना दिया अघोरी और जैकब ने। इतना गहरा दफना दिया है शैतान को कि पाताल पहुंच सकता है, लेकिन दोबारा धरती के ऊपर नहीं आ सकता। ईरी बेबी, तुम लोग ठीक तो हो? ड्रैकुला कहाँ गया?
लंबी कहानी है जैकब। एंथोनी को क्या हो गया? दोनों पक्षों ने अपना अपना वृतांत बयान किया। लेकिन एंथोनी की आत्मा अपने शरीर में वापस कैसे जाएगी? यानी फिलहाल ड्रैकुला और निशाचर, दो बहुत बड़ी पाप शक्तियों को परास्त कर दिया गया है। लेकिन एंथोनी की आत्मा अपने शरीर में वापस कैसे जाएगी? उसका भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब आगे क्या करना है? मुझे एक अन्य महापापी तामसिक आत्मा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मैं उसे रोकने अग्रसर होता हूँ और हमें दादा वेदाचार्य से संपर्क स्थापित करना है। हमें कटाह को पुनः प्रज्वलित करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे दूसरी दुनिया की पाप शक्तियों का इस दुनिया में प्रवेश रुक जाएगा। दो महाविकट प्रचंड तामसिक शक्तियां परास्त हो चुकी थी। संसार में तेजी से बढ़ रहे अंधकार और तामसिक शक्तियों की उद्गम स्रोत अंधेरी सर्वमंथन में विकट व्यवधान बनती जा रही थी। तेरी आग भी जिभा कर देगी अंधेरी। ये ज्वालालोक की अमर ज्वाला है अंधेरी। ये कभी नहीं बुझती, कभी नहीं मिटती। ये जिस तेजी से तुम्हारी अग्नि ऊर्जा सोख रही है, तुम अधिक देर तक इसके सामने टिक नहीं पाओगे सामरी। हम मेरी मजबूरी है कि मैं मंथन छोड़ नहीं सकता, वरना अपने त्रिशूल की अमर ज्वाला लपटों से इसके अंधेरे जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर देता। अंधेरी द्वारा अंगार की अग्नि ऊर्जा सोखने के बाद से अंगार की हालत बिगड़ती जा रही है। हम में से कोई भी मंथन की वजह से इसे सहारा नहीं दे सकता। अगर इसका हाथ महात्मन के शरीर से छूटा तो समझो सारा खेल खत्म। अंगार, संभाल खुद को। अपनी सांस का आखिरी कतरा तक लगा दिया है मैंने। अब नहीं हो रहा। कोई कुछ करो। अंगार निढाल होकर नीचे गिरने वाला है। ज्वालालोक की अमर ज्वाला इस अग्निमानव को जीवन दान देगी। नहीं, ये असंभव है। अंधेरी के अंधियारे का मुकाबला ब्रह्मांड की कोई भी प्रकाश ऊर्जा नहीं कर सकती। हर अग्नि को सोख सकती है अंधेरी। ये देव अग्नि है अंधेरी। इन लपटों को कोई बुझा नहीं सकता। स्वयं अग्निदेव के रक्त से निकली हुई इस अग्नि में अंधकार का नाश करने की शक्ति है। राजकुमारी सबरीना। एक पल को लगा था कि लौ बुझ गई मेरी। मुबारक हो लालटेन फिर जगमगा उठी। सुस इसकी जगमगाहट तो पहले से भी कहीं ज्यादा हो गई है। इसे जितना सोखोगी उतना ही ये तुम्हारा नाश करेगी। बहुत इतरा रही है अपने इस लपलपाती अग्नि पर। तेरे प्राण भी ऐसे ही लपलपाते हुए निकलेंगे। राजकुमारी संभालिए। यदि मंथन खंडित होने की व्यवस्था नहीं होती तो ज्वालालोक की राजकुमारी पर प्रहार करने की घृष्टता के परिणाम स्वरूप सामरी स्वयं तुझे कतरा कतरा करके झुलसाता अंधेरी। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। सभी वीर अपनी पकड़ और मंथन की गति बनाए रखिए। अंधेरी के यहाँ होने की वजह से अंधेरे की सघनता यहाँ सर्वाधिक है। इससे मुकाबला करने के बजाय फिलहाल इसे यहाँ से हटाने या फिर इस स्थान को प्रकाशित करने की युक्ति लगानी होगी। इसे हटाने से कोई फायदा नहीं है। मंथन से इस अशुद्धि की उत्पत्ति ही संसार से प्रकाश सोखने के लिए हुई है। इसे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भेज दो, यह पूरे संसार से प्रकाश ऊर्जा सोख ही लेगी। अंधेरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है लड़की। इस संसार ने इससे अधिक अंधकार शायद कभी भी नहीं देखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे वातावरण में स्याह गाढ़ा तारकोल खोल दिया गया हो। परंतु उस धूप अंधकार को चीरने का प्रयास निरंतर जारी था। ज्वालालोक की अमर ज्वाला, मुझे अपनी शक्ति दो। बड़ी जीवट है तू जो इतनी आसानी से मेरा वार झेल गई। शायद मैंने ही तुझे छुई मुई समझकर तुझ पर हल्का वार कर दिया था। भचाक। इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार अंधेरे के अंधकार की आंधी तेरे जीवन की टिमटिमाती लौ को हमेशा के लिए बुझा देगी। कड़ाम। तूने धधकती हुई ज्वाला को दिए की लौ समझने की गलती कर दी है अंधेरी। मैं यहां अकेले नहीं आई हूं। समस्त ज्वालालोक के योद्धागण मेरे साथ हैं। फरुस।
सबरीना और ज्वालालोक योद्धाओं की अग्नि निरंतर अंधेरी का आहार बन रही थी। उनकी शक्तियों की एक क्षमता भी थी जो कब की पार हो चुकी थी, जबकि अंधेरी की प्रकाश सोख सकने की क्षमता असीमित थी। ज्वालालोक योद्धा अधिक समय तक अंधेरी का सामना नहीं कर पाएंगे। अंधेरी का सामना कोई सूर्य समान प्रज्वलित प्रकाश पिंड ही कर सकता है, परंतु ऐसा प्रकाश पिंड कहां से आएगा महात्मन? हम नहीं जानते दानव। लगता है हम सबके प्रयास अंधेरे के अंधकार में डूबने वाले हैं। अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए वीरों, आखिरी सांस तक। ज्वालालोक योद्धा हार रहे हैं। अंधकार घना हो रहा है, गहन चीर अंधकार। सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश पिंड। देवता ने आपकी सुन ली। इससे अच्छा ये 3 थूत वाला बुढ़ा मंथन खत्म करने की मन्नत मांग लेता। बकवास बंद करो। ये सोचो कि इतना प्रचंड उल्का पृथ्वी पृथ्वी ये सोचो कि इतना प्रचंड उल्का पिंड धरती से टकराएगा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अंगार सही कह रहा है। लगता है अब जिंदगी का शटर डाउन होकर रहेगा। सबकी आंखों में वही प्रश्न था, उनका जीवन अंधकार से खत्म होगा या प्रकाश से? अंधेरी भी आश्चर्यचकित थी। कुछ ही क्षण पूर्व अंधकार के अधसागर में डूबती धरती तीव्र स्वर्णिम प्रकाश से नहा गई। कड़ूम! कुछ पलों के लिए किसी को कुछ नजर नहीं आया। स्वर्णिम प्रकाश ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। जब उनकी आंखें देखने लायक हुई तो एक अद्भुत दृश्य उनके समक्ष था। स्वर्ण हृदय, गोल्ड हार्ट। ये तो गोल्ड हार्ट है। कई साल पहले ये एलियन राजनगर में आया था। ज्यादा नहीं, सिर्फ तुम इसके बारे में जानते हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि ये कोई भी रूप धारण कर सकता है। सैंडमैन, ये सैंडमैन का रूप ले रहा है। इसके इस रूप ने पिछली बार काफी कहर मचाया था। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके अगली पार्ट में। तब तक के लिए बाय।